तो आज के व्लॉग की कहानी कुछ ऐसी है कि इस व्लॉग को बनाने का कोई ख़ास प्लान था नहीं। तो वो हुआ ऐसा कि पिछले व्लॉग में मैंने अपनी स्पीति की ट्रिप एटलीस्ट अपने हिसाब से वहीं ख़त्म कर दी थी। मुझे लगा कि हम काज़ा में जब पैकअप करके अपनी वैन में सामान रख के जा रहे थे तो हमारी स्पीति की ट्रिप जो है वो ख़त्म हो गई। अब काज़ा से इसके बाद कल्पा जाएंगे, कल्पा से वहाँ बाद में दिल्ली, शिमला, दिल्ली और फिर वहाँ से घर। तो मतलब कि अब व्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ एक्साइटिंग होने नहीं वाला है, मैं भी थोड़ा चिल करूँगा। मैंने अपना कैमरा पैक करके रख दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग निकले काज़ा से कल्पा की तरफ एंड रास्ते में एक एक करके एक्साइटिंग चीज़ें होने लगी। तो हम लोग अच्छा खासा जा रहे थे, काज़ा से कल्पा, फिर वहाँ से शिमला जाएंगे। But Kaza to Kalpa is around 200 kilometers. We have covered around 100 kilometers. But यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हो गई है और बड़े बड़े पहाड़ों में ऐसी छोटी छोटी लैंडस्लाइडें होती रहती हैं। तो अब हम लोग को लगता है कि यहाँ पे रुकना पड़ेगा आधा घंटा, आई थिंक 1 घंटा हो सकता है, ज़्यादा भी लग जाए। तो जितनी देर रुकेंगे वहाँ पे यहाँ पे चिल करेंगे और ऐसे ही ट्रैवल किया जाता है पहाड़ों में। बट मेरे दिमाग में तो यही था कि अपना व्लॉग तो ख़त्म हो चुका है, हमने स्पीति का व्लॉग बना दिया है, अब हम ये दिखा देंगे और हम स्पीति के व्लॉगर बन जाएंगे। बट फिर हम रास्ते में एक मंदिर में रुके, वहाँ पे मम्मी को मिले, बड़ा अच्छा मम्मी थी रादर। फिर वहाँ पे हमको एक और यूट्यूबर मिल गए, हम उनको मिले। तो ये मंदिर और यहाँ के मम्मी में कुछ तो बात थी, वरना नॉर्मली हम लोग या एटलीस्ट मैं तो ऐसे बिहेव नहीं करता हूँ। और ऐसे तो मैं क्रिकेट का भी कोई ख़ास फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उस दिन जो मैंने गली क्रिकेट देखा उसे देखते हुए मैं भी पिच पे उतर गया। चेक दिस आउट। अब तू लेके आ, चल। जो 4 मारेगा वो लेके आएगा। लेके आओ। अच्छा सेफ एरिया यहाँ पे। करो बैटिंग में बॉलिंग कराऊंगा अब। बैटिंग करो, बॉलिंग कराऊंगा। क्या मैं बॉलिंग करता हूँ। तो अगर आपने अब तक ये व्लॉग देख लिया है तो मैं आपको बताऊं कि अब सब्र का जो मीठा फल है वो आपको मिलने वाला है। द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस व्लॉग and bringing all this random bits and pieces of pictures and videos together was to show that how warm the people of Spiti were. ये एक चीज़ है जो मुझे बतानी थी, जो थ्रू आउट स्पीति ट्रिप मैंने नोटिस करी, या एटलीस्ट मुझे जो लोग मिले वो काफ़ी अच्छे थे। एंड यही बताने के लिए ये पूरा एफर्ट लिया गया कि मैं ये बताना रह ना जाए। फिर उस दिन हम रात में कल्पा पहुँच गए, थके हारे थे। पहली बार हम लोग बहुत अच्छी जगह पे रह रहे थे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे गर्म पानी, टॉयलेट में फ्लश वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा रिलैक्स हो गया कि अब तो ऑफिशियली ट्रिप ख़त्म हो गई है, अब हम स्पीति में नहीं हैं, अब हम सिविलाइजेशन में आ गए हैं, अब कुछ ऐसा एग्जॉटिक बचा नहीं है दिखाने के लिए। मैंने फिर अपना कैमरा पैक करके रख दिया। अगले दिन हम लोग सुबह उठे, मैंने सोचा यार आज तो ट्रिप का लास्ट डे है, आज मैं एकदम आराम करूँगा, मैं एकदम चिल मारूँगा, कोई अननेसेसरी लोड नहीं उठाऊँगा, कैमरा नहीं उठाऊँगा, बिकॉज कैमरा भी बहुत भारी है एक्चुअली। मैं रोज़ उठा के उसको थक गया था, तो मैं नहीं उठाऊँगा एंड मैं व्लॉग भी नहीं बनाऊँगा। बट लाइट बहुत अच्छी थी,
तो हमसे रहा नहीं गया। फिर हमने देखा कि एक एक करके इंटरेस्टिंग चीज़ें दोबारा होने लगी हैं। ये ले लिफाफा फेंक दो, लिफाफा। ये ले नायरा, ये ले। Morning folks, we finally reached Kalpa. What do you see? ओए एक मिनट रुकिए, इधर इधर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हम फाइनली कल्पा पहुंच गए हैं एंड दिस प्लेस इज लिटरली इन द लैप ऑफ हिमालयस. इट डजंट फेल टू लीव मी स्पीचलेस. So I had no plans of opening my camera over here. There was no vlogging plans as such, but it is so good looking that I thought I would show it to you guys, and it is literally in the lap of Himalayas. ओके तो ये जो हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पे जो चीज़ छिली जा रही है वो एप्रिकॉट है और वो कड़वा होता है, राइट? कड़वा होता है, ये एप्रिकॉट फैमिली से है। हाँ, इसका लोकल डायलेक्ट में, हमारे डायलेक्ट में इसको हम चूली बोलते हैं। ओके। इसका जो आउटर लेयर है ये खाया जाता है, अभी यहाँ है ही। आउटर लेयर खाई जाती है। आउटर लेयर जो खुमानी जैसे बाहर का होता है ना, और इसके अंदर फिर शेल होता है, उस शेल को तोड़ के अंदर से गिरी निकलती है। इस गिरी से हम तेल निकालते हैं जिसका औषधीय वैल्यू, मतलब मेडिसिनल वैल्यू है। ओके। जोड़ों में दर्द तब लगाते हैं उसको, आँखों में अगर कोई पेन है आँख में तब उसको आँख में लगाते हैं, मालिश करते हैं, मसाज के लिए बहुत अच्छा है। मैंने नई चीज़ सीखी। एज अ डॉक्टर आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड कि कौन कौन सी चीज़ों से लोग ठीक हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन इज समथिंग विच आई लव टू एक्सप्लोर जब भी पॉसिबल होता है। तो अब मैं घर जाके पढ़ूंगा कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, एंड देन अच्छा है, मतलब ट्रैवल करते करते नॉलेज भी बढ़ गई। आई थिंक एप्पल देने से ज़्यादा उनका जो ये जेस्चर था एप्पल देने का, वो मुझे ज़्यादा स्वीट लगा। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से मैं इनवाइटेड नहीं था उनके घर पे, मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या कर रहे हैं ये, और मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो मैं पहुंच गया वहाँ पे अपना कैमरा लेके। तो चिढ़ने की जगह, डांटने की जगह, मुझे भगाने की जगह उन्होंने मुझे वेलकम किया। उन्होंने समझा कि ये बड़ा हार्मलेस सा बंदा है, सिर्फ क्यूरियस है, बाहर से आया है टूरिस्ट टाइप, तो इससे बातें की जाए और चीज़ें ये जो भी पूछ रहा है बताया जाए। तो इन अ वे दे वर सो वार्म एंड वेलकमिंग, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई फील कि अब वो सिटीज़ में उतना नहीं देखने को मिलता है। आप अनजाने में किसी के घर नहीं घुस सकते हैं एंड हो सकता है आपको वो वेलकम भी ना करे, और वापस जाते हुए रिटर्न गिफ्ट की तो आप बात सोच भी नहीं सकते। वो जो सोन पापड़ी के पैकेट है वो एक घर से दूसरे घर जाते जाते इवेंचुअली उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। सो दिस वॉज अ लिटिल स्टोरी अबाउट द वार्म पीपल ऑफ स्पीति, द व्लॉग विच आई कुड नॉट मेक परफेक्टली। उसके बारे में ये स्टोरी थी, उसके बारे में व्लॉग था, द आइडिया दैट I wanted to get across. I hope you like it and I have been able to convey the message. And also I don't travel very frequently, इसलिए travel vlogs इस channel पे उतनी frequently नहीं आ पाएंगे, but I like photography and I like talking about pictures and discussing about creativity and thought process and everything related to it. तो डॉक्टर, हेल्थ, फिटनेस, फोटोग्राफी के बारे में, लाइफ के बारे में क्या क्या बोल रहा है, इस गरीब की थॉट्स में इंटरेस्ट है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड आप अपने भी आइडिया बता दीजिए। आई वुड बी रियली कीन टू नो व्हाट आइडियाज़ एंड थॉट्स यू हैव अबाउट द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।